अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ ईशावास्य उपनिषद का निष्पक्ष भाष्य के अंतर्गत आज अध्याय 8 पर चर्चा करेंगे। अध्याय 8 में भी वही शीर्षक दिए हैं जो अध्याय 7 में था, वेदों और उपनिषदों का सिद्धांत। और यहाँ पर हम लोग ईशावास्य उपनिषद या यजुर्वेद का 40वां अध्याय जो है उसी के 8वें मंत्र पर चर्चा करेंगे। यानी ईशावास्य उपनिषद जो यजुर्वेद का 40वां अध्याय है उसके 8वें मंत्र पर चर्चा करेंगे, है ना। यह मंत्र है सपर्यगात शुक्रम कायम व्रणम अस्नाविरं शुद्धम पाप विद्धम कर्म कविर्मनीषी परिभू स्वयं भू यो था तथ्य तो अर्थान व्यद्धात शाश्वतीभ्य समाभ्य। इस तरह से मंत्र है। मंत्र को फिर से पढ़ देते हैं। सपर्यगात शुक्रम कायम व्रणम अस्नाविरं शुद्धम पाप विद्धम कविर्मनीषी परिभू स्वयं भू यो था तथ्य तो अर्थान व्यद्धात शाश्वतीभ्य समाभ्य। यह है 8वां मंत्र। ईशावास्य उपनिषद का 8वां मंत्र कहिए या यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 8वां मंत्र है ना। 40 अध्याय का मंत्र है ना। पढ़ते हैं। अब पदच्छेद किए हैं गुरुदेव। सह पर्यगात शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरं शुद्धम पाप विद्धम कवि मनीषी परिभू स्वयंभू यथा तथ्यतः अर्थान व्यद्धात शाश्वतीभ्य समाभ्य। यह है पदच्छेद। अब आगे इसका अर्थ किए हैं, शब्दार्थ एक एक शब्द का अर्थ। सह वह, पर्यगात सब ओर से घिरा हुआ, सर्वगत सर्व में समाया हुआ, शुक्रम तेज युक्त या तेजोमय, अकायम स्थूल शरीर से रहित, अव्रणम घाव या छत रहित छिद्र रहित, अस्नाविरम स्नायुओं शिराओं नाड़ियों अथवा मांसपेशियों से रहित, शुद्धम पवित्र या निर्मल, अपाप विद्धम जिसे पाप छू तक नहीं सकते, कवि ज्ञानी पंडित या दृष्टा, मनीषी मन का स्वामी अर्थात मन वाला, ब्रैकेट में दिए हैं मनस ईसिता, परिभु सर्वे सामु परिभवतीति परिभु सब अंगों से ऊपर रहने वाला, स्वयंभू अपना आप, अपना निज, अपना स्वयं या अपनी आत्मा होकर रहने वाला अथवा अपने से अपनी इच्छा द्वारा उत्पन्न होने वाला, यथा तथ्यो अर्थान व्यथात जो जैसा है उसको वैसा ही जानकर मन में धारण करने वाला या निश्चय करके जान लेने वाला, शाश्वतीभ्य समाभ्य अनादिकाल से अनंत वर्षों तक रहने वाला। ये है शब्दार्थ। एक एक शब्द का अर्थ कर दिए गुरुदेव। अब मंत्र का अर्थ दिए हैं। मंत्रार्थ, जिसका इस मंत्र में वर्णन है वह वास्तव में सब में है। वह तेज युक्त, घाव रहित, स्नायुओं शिराओं मांसपेशियों या कटे फटे छिद्रों से रहित है। वह अत्यंत पवित्र है। वह ऐसा है कि उसे पाप छू तक नहीं सकता। वह ज्ञानी पंडित या सबका दृष्टा है, दृश्य नहीं। वह मन का स्वामी है और सब अंगों के ऊपर रहने वाला और अपने से उत्पन्न होने वाला है। वह जो जैसा है उसको वैसा जानकर मन में धारण करने वाला है और वह अनादिकाल से अनंत वर्षों तक रहने वाला है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। ये है मंत्र का अर्थ।
कितने सुंदर तरीके से गुरुदेव बतला दिए इस मंत्र में जिसका वर्णन किया हुआ है। वास्तव में वह तेज युक्त, घाव रहित, स्नायुओं, शिराओं, मांसपेशियों या कटे फटे छिद्रों से रहित वह अत्यंत पवित्र, वह ऐसा है कि उसे पाप छू तक नहीं सकता। वेद मंत्रों की महिमा अपार। मनुष्य जब इस शरीर में रहता है, कभी कभी कोई इतने पीड़ित रहते हैं, बदन में घाव भी हो जाता है, कई एक तरह की तकलीफों से, पीड़ा से, कष्ट से पड़े हुए हैं, घाव रहित है, लेकिन वह आत्मा इस मंत्र में जिसका वर्णन किया गया है, वास्तव में वह तेज युक्त है, घाव रहित है। वह घाव नहीं है, शरीर में जो घाव हुआ है वो अलग चीज है, लेकिन उससे रहित है, उससे अलग है। वह स्नायुओं में, शिराओं में, मांसपेशियों में या कटे फटे छिद्रों से रहित है। वह या स्नायु और मांसपेशी और इस सब में वह नहीं है ना। इस सब में जो तेज डाल रहा है वह है ना। इस मंत्र में जिसका वर्णन है वह वास्तव में सब में है। इतने शरीर दिखलाई पड़ रहे हैं, जो चेतना जहाँ दौड़ रही है वह चेतन ईश्वर है, वह आत्मदेव है ना। इस मंत्र में जिसका वर्णन किया गया है वह तेज युक्त है ना, और घाव रहित है। शरीर में घाव है तो वह घाव नहीं है। स्नायुओं में, शिराओं में, मांसपेशियों में, कटे फटे छिद्रों में भी नहीं है, वो सबसे रहित है। वह तेज है, तेज युक्त है। वह अत्यंत पवित्र है ना। वह ऐसा है कि उसे पाप छू तक नहीं सकता। वह अत्यंत पवित्र है। वह ऐसा है कि उसे पाप छू तक नहीं सकता। वह ज्ञानी, पंडित या सबका दृष्टा है, दृश्य नहीं। वह ज्ञानी, पंडित, सबका दृष्टा, सबको देखने वाला है। वो दृश्य नहीं है, वह देखने वाला दृष्टा है। वह मन का स्वामी है ना। इसको देखा नहीं जा सकता, वह देखने वाला है, वह दृष्टा है ना, दृश्य नहीं है। दृश्य तो जिसको हम लोग देख रहे हैं वह दृश्य है, और देखने वाले आप खुद हैं, आप दृष्टा हैं। वह सब ज्ञानी, पंडित, सबको देखने वाला है ना। वह दृश्य नहीं है, दृष्टा है। वह मन का स्वामी है, वह मन का भी मालिक है, स्वामी है। सब अंगों के ऊपर रहने वाला, सब अंगों के ऊपर रहने वाला मस्तक कोश ही तो है, और अपने से उत्पन्न होने वाला है। वह अपने से उत्पन्न होने वाला है। वह जो जैसा है उसको वैसा जानकर मन में धारण करने वाला है। वह जो है वो जैसा है, जैसा जो है उसको वैसा ही जानकर धारण करता है मन में, है ना। और वह अनादिकाल से अनंत वर्षों तक रहने वाला है। वह अनादिकाल से जिसका आदि और अंत नहीं है, और अनंत काल तक रहने वाला है। वह शाश्वत रजर अमर अविनाशी जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना। आत्मा की महिमा अपार, अपरंपार, है ना। मन के अंदर में ये भावना नहीं होनी चाहिए कि शरीर में जो घाव है, सिरा पर सिरा जो कटे हुए हैं, या तकलीफ में पीड़ित कुछ हो रहा है, वह आत्मा उससे परे है, वह तेज युक्त है ना। जैसे ही इसका ध्यान करने लगेंगे, शरीर की स्नायु स्वस्थ होने लगेंगे ना, मांसपेशियां, कटे फटे छिद्र सब भरने लगेंगे, और घाव रहित है, और इतना शुद्ध है, इतना पवित्र है, उसे पाप छू तक नहीं सकता। बहुत सुंदर तरीके से ऋषि मुनियों ने समझाया है मंत्रों में, है ना। आगे पढ़ते हैं। इस मंत्र में आत्मा के साक्षात रूप का वर्णन है। इस मंत्र में आत्मा के साक्षात रूप का वर्णन है। इसमें आत्मा को, अपने निज को या अपने आप को अपाप विद्धम कहा है। इसमें आत्मा को, अपने निज को या अपने आप को अपाप विद्धम कहा है। ऐसा कहा है कि उसे पाप छू तक नहीं सकते। मंत्र में जो कहा है, अपने आप को, अपनी आत्मा को, अपने निज को अपाप विद्धम कहा है। गुरुदेव कह रहे हैं ऐसा कहा है कि उसे पाप छू तक नहीं सकते। दूसरा कोई चाहे इसके कर्मों के तथ्य या आदि कारण को न समझकर पापी भले कहे, पर यह आत्मा किसी का अपना आप अपने को पापी नहीं मानता। स्वाभाविक रूप से गुरुदेव बतला रहे हैं, यह अनुभवजन्य बातें हैं।
कोई भी व्यक्ति अपने को पापी नहीं मानता है, कभी भी नहीं मानता है, कोई भी नहीं। गुरुदेव उसी को बता रहे हैं। दूसरा कोई चाहे इसके कर्मों के तथ्य या आदि कारण को न समझकर पापी भले कहे, पर यह आत्मा किसी का अपना आप अपने को पापी नहीं मानता। सब जितने भी हैं इस विश्व में, कोई भी अपने आप को पापी नहीं मानते हैं। सचमुच में किसी का अपना आप अपने को पापी नहीं मानता। जिसको दूसरे चोर कहते वह भी अपने को चोर मानने के लिए तैयार नहीं है। गुरुदेव उदाहरण दे रहे हैं। जिसको दूसरे लोग चोर कहते हैं वह भी अपने को चोर मानने के लिए तैयार नहीं है। चोर भी कहता है कि वास्तव में हम चोर नहीं, किंतु सबको ठग कर ब्लैक मार्केटिंग करके घूस लेकर अपनी चतुरता से सबके धन का अपहरण करके सबको लूट कर जो जमा कर रखे हैं, वास्तव में वह चोर है। वह चाहे राजा हो या सेठ साहूकार हो, चोर इस तरह से कहता है। अद्भुत। चोर जैसा है वो दूसरे को भी चोर ही दिखेगा, है ना। लेकिन वह सेठ साहूकार राजा महाराजा वो भी अपने को चोर समझेंगे क्या। अद्भुत। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। इसी तरह से सेठ साहूकार और राजा भी अपने को चोर मानने के लिए तैयार नहीं है। कैसे कहेगा चोर है। हाँ। अद्भुत। किसी मजिस्ट्रेट या जज द्वारा दंड पाए हुए तथाकथित अपराधी से भी पूछिए तो वह गाली देकर कहेगा कि जज या मजिस्ट्रेट ने समझा ही नहीं, तथ्य पर पहुंचा ही नहीं, वास्तव में हम अपराधी नहीं हैं। धन्य धन्य सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। ये वास्तविकता है, जगत में ऐसा ही होता है ना। किसी मजिस्ट्रेट या जज द्वारा दंड पाए हुए तथाकथित अपराधी से भी पूछिए तो वह गाली देकर कहेगा कि जज या मजिस्ट्रेट ने समझा ही नहीं, तथ्य पर पहुंचा ही नहीं, वास्तव में हम अपराधी नहीं हैं, ऐसे बोलेगा। बताइए। धन्य धन्य गुरुदेव, है ना। इसने जो न्याय किया है वह पक्षपात के कारण, सिफारिश के कारण या हमारे विरोधी से घूस लेने के कारण, वास्तव में हम चोर नहीं है बोलता है, हम अपराधी नहीं है बोलेगा, है ना। सभी कहते हैं कि हम तो सत्य कहते हैं, दूसरों की तरह झूठ नहीं बोलते हैं। बाप रे बाप। दुनिया में सभी कहते हैं ना, हम तो सत्य कहते हैं, दूसरों की तरह झूठ नहीं बोलते। वाह, क्या कहना। सब यही कहते हैं, सब अपने को सच्चा मानते हैं, सब अपनी दृष्टि में सच्चे, निष्पाप और निरपराध हैं, क्योंकि वास्तव में यह अपना आप शुद्ध और पवित्र है। गुरुदेव कारण बता रहे हैं। वास्तव में अपनी आत्मा और अपनी दृष्टि में ही सही सच्चे, निष्पाप हैं, निरपराध हैं। बहुत बड़ी बात। सभी कहते हैं कि हम तो सत्य कहते हैं, दूसरों की तरह झूठ नहीं बोलते। सब यही कहते हैं, सब अपने को सच्चा मानते हैं, सब अपनी दृष्टि में सच्चे, निष्पाप और निरपराध हैं, क्योंकि वास्तव में यह अपना आप शुद्ध और पवित्र है। सबसे बड़ी बात है कि यह अपना आप है जो शुद्ध और पवित्र है, इसको पाप छू तक नहीं सकता, जो मंत्र में लिखा हुआ है। अपने कर्मों, मंतव्यों तथा सिद्धांतों यथा तथ्य या यथावत रूप में जान लेने वाला या समझने वाला सबका अपना आप ही है। सबका अपना आप ही है। अपने कर्मों, मंतव्यों तथा सिद्धांतों यथा तथ्य या यथावत रूप में जान लेने वाला या समझने वाला सबका अपना आप ही है। दूसरे तो उसको ऊपर ऊपर देखते हैं। दूसरे तो उसको ऊपर ऊपर देखते हैं, गुरुदेव कह रहे हैं, पर किस परिस्थिति में उसने इस कार्य को क्यों उचित पापों क्यों उचित जान कर किया है, इसे वही जानता है। संसार, समाज और दूसरे सभी भीतरी तथ्यों को ना जानकर सामाजिक, राजनीतिक और मजहबी और अज्ञान द्वारा कल्पित
रूढ़ियों के कारण सबको पापी, अपराधी और दोषी ठहराते हैं। लीजिए, अद्भुत बातें हैं, है ना। अद्भुत ही बातें हैं। हमारी आत्मा भी अजीब लग रहा है हमारी आत्मा को, लेकिन यथार्थ यही हुआ है। दूसरे तो उसको ऊपर ऊपर देखते हैं, गुरुदेव कह रहे हैं, पर किस परिस्थिति में उसने इस कार्य को क्यों उचित जानकर किया है, इसे वही जानता है ना, जो कर रहा है। संसार, समाज और दूसरे सभी भीतरी तथ्यों को ना जानकर सामाजिक, राजनीतिक, मजहबी और अज्ञान द्वारा कल्पित रूढ़ियों के कारण सबको पापी, अपराधी और दोषी ठहराते हैं। पर दूसरों को दोषी, अपराधी और पापी ठहराने वाले भी अपने को निरपराध और निष्पाप समझते हैं, है ना। दूसरों को पापी और अपराधी समझने वाले, ठहराने वाले भी अपने को, अपने आप को क्या कहते हैं? निरपराध समझते हैं, निष्पाप समझते हैं। यही सबके अपने आप की दृष्टि में अपने का वास्तविक रूप है ना। जिस तथ्य को ठीक ठीक सबका अपना आप ही जानता है, दूसरा नहीं। दूसरे चाहे चोर कहें, डकैत कहें, चाहे जितना बड़ा पापी कहें, लेकिन उसकी अंतरात्मा अपनी दृष्टि में अपने को वास्तविक रूप में वह कभी भी चोर, पापी, अपराधी कभी नहीं समझता है ना। वो सोचता है परिस्थितियां ऐसी थी, मेरी तकलीफ के कारण हमने ऐसा किया, वास्तव में हम अपराधी नहीं है, यही वो लोग कहते हैं। जो कोई भी हो, हम हो या आप, गुरुदेव कह रहे हैं, दूसरे को दोषी और अपराधी ठहराने वाले भी अपने को निष्पाप और पवित्र समझते हैं। बहुत बड़ी बात है। यही सबके अपने आप की दृष्टि में अपने का वास्तविक रूप है, जिस तथ्य को ठीक ठीक सबका अपना आप ही जानता है। ठीक ठीक यदि कोई जानता है तो अपना आप ही जानता है। दूसरे चाहे उसको चोर, डकैत, गुंडा, बदमाश कुछ भी कहें, लेकिन उसकी अंतरात्मा उसे स्वीकार कभी नहीं करती है। इसी से इस आत्मा को यथा तथ्य तो अर्थान नव्यधात कहा है। इसलिए कि यह जैसा है अपने आप को ठीक वैसा ही वह स्वयं या उसका निज ही समझने वाला है। दूसरा कोई उसे यथार्थ रूप में ठीक ठीक वैसा ही नहीं जानता जैसा वह यथार्थ रूप में है। दुनिया की नज़रों में वह अपराधी है, लेकिन उसके अपने नज़रों में वह अपराधी नहीं है। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है यथा तथ्य तो अर्थान नव्यधात। जो जैसा है अपने आप को ठीक वैसा ही सिर्फ वही जानता है, दूसरा कोई भी उसको यथार्थ रूप में ठीक ठीक वैसा ही नहीं जान सकता। जो उसका स्वरूप है, जो उसका यथार्थ रूप है। इसी से आत्मा को अंतर्यामी भी कहा है, क्योंकि अपने भीतर की बात वही स्वयं जो उसका अपना आप है जानता है, दूसरा नहीं। बड़े से बड़े अपराधी भी क्यों न हो, गहराई पर उतरेंगे तो अपने हृदय में वह वही कहेगा कि परिस्थितियां उसको बिगाड़ी हैं, लेकिन वास्तव में वह अपराधी नहीं है। चलिए, बड़ी बात हो गई। तो विश्व में सभी जितने हैं निष्पाप हैं, परम पवित्र हैं, वो अपने आप को कभी भी पापी नहीं समझते। इस मंत्र में चर्चा हो रही है, कल फिर चर्चा करेंगे। आप भी विचार कीजिए और नित्य योगाभ्यास करके स्वरूपस्थ होना है हम लोग को, है ना। अशेष धन्यवाद। सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।